है स्वागतम। करतल ध्वनि के साथ स्वर के सुमन बरसा रहे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, शत शत वंदन उस नेतृत्व का करें, अभिनंदन करें। और ये स्वागत की परंपरा, ये मान, ये शान हरियाणा परंपरा, भारत की परंपरा। सदस्य मेयर श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा जी, सीनियर डिप्टी मेयर, आपसे सादर अनुरोध, मंच पर नारी शक्ति का वंदन होगा। हमारे बीच मौजूद है मंच पर माननीय मंत्री श्रीमती चौधरी जी का, माननीय मंत्री हरियाणा प्रदेश। और जब नारी शक्ति का वंदन होता है तो करतल ध्वनि दुगनी आवाज में गूंजती है। शिव आराधना और यहां से परंपरा का निर्वहन। और इस तीज उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस तीज के राज्य स्तरीय समारोह में मुझे शामिल होना, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। सावन के इस सुहाने मौसम में जब प्रकृति भी हरी भरी चुनर ओढ़ करके आती है, तब हमारी बहनें और माताएं भी तीज के उल्लास में झूम रही होती हैं। यह दृश्य मन को मोहने वाला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात भी है। और कहा भी गया है कि सावन की बूंदे लाई तीज की बहार, हर नारी सजी जैसे कोई त्योहार। ये हमारी संस्कृति, हमारी ये संस्कार है, हमारे पर्व हैं, जिसमें हम सब मिलकर के मनाते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आई अपनी सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आज मुझे ये खुशी भी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये तीज का महोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में हमारे प्रदेश के मंत्रीगण भी आज इस पवित्र कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए ये खुशी का दिन है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत यहां से शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस अभियान के तहत 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में इसके काफी अच्छे परिणाम हमारी सरकार में ये देखने को मिले हैं। अब हम इस अभियान को और अधिक गति देने के लिए आज एक लाडो सखी योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। इससे हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, उनकी देखभाल के लिए हमारी लाडो सखी को लगाया जाएगा। और लाडो सखी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, हमारी एएनएम की बहनें होंगी और ये उनकी हमारी बहनों की रक्षा सुरक्षा देख रेख करेंगी। अब इनकी देख रेख में गर्भवती महिलाओं का प्रवास तक उन बेटियों को पैदा होने पर हर पल हमारी लाडो लक्ष्मी वो देख रेख करेगी। और उसके लिए हरियाणा सरकार हमारी इन लाडो जो सखी योजना के तहत आज बहनों को लगाया गया है, उनको 1000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार देगी। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और हमारी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनें भी यहां बैठी है। हम आंगनवाड़ी को नवीनतम तकनीक से लैस कर रहे हैं। आज से मैं इसमें बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। यह कार्यक्रम आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नन्हे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में ये मदद करेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर के राज्य में
स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारी नई पहलों और अच्छे माहौल में से हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप 50% हो गए हैं। इस गति को और तेज गति लाने के लिए आज कुछ और पहलों की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। हरियाणा स्टार्टअप्स नीति में 50% हमारी लाभार्थी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप होंगे, आज इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और छोटी उम्र में उद्यमशीलता में रुचि को बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000 डू इट योर सेल्फ किट वितरित की जाएंगी। हाथ से बनाई जाने वाली चीजें जैसे कि पारंपरिक कपड़ा, पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण शिल्प, आयुर्वेद आधारित हेल्थ एंड वेलनेस, देसी खाद्य उत्पादों आदि में बनाने में लगे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सहायता के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद देने की मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा सरकार नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमी मंच का हरियाणा स्टेट चैप्टर शुरू करेगी ताकि राज्य की महिला उद्यमियों को 700 से अधिक सलाहकारों के नेटवर्क से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले, क्षेत्र विशेष का प्रशिक्षण मिले और वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच व इक्यूवेशन के लिए सहायता मिल सके। नई औद्योगिक क्षेत्रीय नीतियों के तहत हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के भी मैं आज घोषणा करता हूं। राज्य की महिला उद्यमियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों में भी छूट प्रदान की जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि अब हरियाणा विकास खंड में जो हमारे खंड हैं उन खंडों में एक राशन डिपो आज से इसकी शुरुआत हो रही है।